हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर यानी मिश्रण। तो कई सारे प्रश्न हैं आपके इस सेशन में आज। सबसे पहले चूँकि मैं पढ़ाऊंगा तो भाई समझ में सबको आना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक के साथ चलूँगा। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर को, और बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और हर एग्ज़ाम में आपको ये काम देने वाला है। MIX, ध्यान दें, MIXTURE, मिक्सचर यानी क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण क्या होता है भैया? ये तो हिंदी नाम हो गया, मिक्सचर का हिंदी नाम मिश्रण। जब दो या दो से अधिक वस्तु को मिला दिया जाएगा तो मिश्रण हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक वस्तु को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। अगर आप दुकानदारी करते हैं, अब मान लीजिए कि आपके पास एक चावल जो है वो 60 रुपया प्रति केजी वाला है। ठीक है, 60 रुपया प्रति केजी का चावल है, और एक चावल आपके पास है वो, चलिए 30 रुपया या 40 रुपया प्रति केजी का, 40 रुपया प्रति केजी वाला चावल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास ग्राहक आता है और कहता है कि भाई साहब मुझे 5 केजी चावल चाहिए, चावल दे दीजिए। तो आप बताते हैं ठीक है भाई दे देते हैं। अब पूछता है कि भाई रेट क्या है, तो आप बताते हैं कि बढ़िया वाला चावल जो है ना एकदम मस्त है, 60 रुपये केजी है। तो वो ग्राहक जो है बेचारा, उसका पॉकेट अलाउ नहीं करता है, वो 60 रुपया प्रति केजी वाला चावल नहीं ले सकता। एक दूसरा चावल आप दिखाते हैं कि भाई मेरे पास एक और है, वो क्या है? 40 रुपया प्रति केजी वाला। तो जब इसकी क्वालिटी देखता है, चूँकि अब इसकी क्वालिटी वो देख चुका, अब इसकी क्वालिटी देखेगा तो कहता है कि ना, इतना ख़राब क्वालिटी वाला तो हम ना लेंगे, बढ़िया वाला थोड़ा सा और बताइए, मन 50 के, 45 के, 42 के, 48 के रेंज का कोई चावल बताइए। तो आपके पास तो दो ही तरह का चावल है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे दुकानदार हैं, मैथ मस्ती में आप पढ़ रखे हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप दिमाग लगाएंगे कि कुछ अनुपात इसका और कुछ इसका, मतलब दोनों को कुछ ऐसे अनुपात में मिला दें कि हम चाहे तो उस चावल का दाम 46 रुपया प्रति केजी रख सकते हैं, 42 रुपया का प्रति केजी रख सकते हैं, 48 रुपया प्रति केजी रख सकते हैं। अब पूछिएगा सर किस अनुपात में मिला है? अनुपात का मतलब कि इसमें से कितना, इसमें से कितना। तो अगर हमको 46 रुपये कर देना है तो हमको ऐसा करना होगा कि पहला है 60 रुपये वाला, दूसरा है 40 रुपये वाला, और मिश्रण का रेट हम 46 करेंगे। कुछ इसमें से लेंगे, कुछ इसमें से लेंगे, और एक ड्राम में रख के मिला उला के और बना देंगे तीसरा टाइप के चावल। कुछ इसका क्वालिटी, कुछ इसका क्वालिटी, तो मीडियम क्वालिटी हो जाएगा दोनों के बीच का। 60-46 में अंतर 4 और 10 14 का। इन दोनों में अंतर कितने का भाई? 6 का। अब काट दीजिए, 6 का आधा 3, 14 का आधा 7, 3:7 में मिलाना होगा। याद रहे सामने सामने सोचना है, और दोनों घटा के इधर लिखना है, इसको घटा के इधर लिखना है। 3:7 में, मतलब अगर 60 रुपया प्रति केजी वाला 3 किलो चावल लेना है तो 40 रुपया प्रति केजी वाला 7 केजी चावल लेना है, और इसको मिलाकर अब बेचिए, एकदम दुकानदारी जो है से दनादन चलेगा। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं करिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो आइए आज हम यही चीज़ आपको सिखाएंगे, काम देगा। कहते हैं ना कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये मिश्रण जो है इसकी ज़रूरत हमें पड़ता क्यों है। तो पड़ता इसीलिए है कि जब हम दो या दो से अधिक वस्तु को आपस में मिलाते हैं तो वो हमें अनुपात ज्ञात रहेगा तब ठीक रहेगा, नहीं तो नुकसाने हो जाएगा। नहीं, और सुन लीजिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सवाल जब बनाते कैंची छाप याद रखिएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको कहते हैं सेकंड पॉइंट, इसको कहते हैं कॉमन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट है, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। यहाँ देना है अनुपात, इन दोनों को घटा के इधर लिखना है, इन दोनों को घटा के इधर, मतलब इसका अंतर यहाँ लिखना है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए और सी का अंतर यहाँ,
तो इन दोनों का अंतर C और B का अंतर यहाँ, ठीक है। अंतर लिखना है केवल बड़का में से छोटका घटा के। और अगर चावल, चीनी, दूध, तेल, पानी है तो उसकी मात्रा होगी, यहाँ मात्रा होगी, ठीक है। मात्रा का रेशियो माना जाएगा। लेकिन उसी में अगर है लड़का, लड़की, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, तो इसकी संख्या माना जाएगा, है ना। इसको संख्या में गिना जा सकता है। लेकिन तेल है, चावल है, दूध है, पानी है, इसको हम संख्या में नहीं गिन सकते हैं, है कि नहीं। वो मात्रा में होगा, लीटर में होगा, ठीक है, या केजी में होगा। तो अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले, और बड़ा सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं। एलिगेशन का नियम कहता है कि पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर लिखना है कॉमन बात, ठीक है। यहाँ जैसे मिश्रण का रेट मैंने लिखा था, अभी आपने देखा था, एक चावल हमारा 60 रुपये प्रति केजी का था, पहला प्रकार का चावल। दूसरे प्रकार का चावल हमारा 40 रुपया प्रति केजी का था। हमने सोचा कि इसको किस अनुपात में मिला दे कि मिश्रण जो बनेगा उसका रेट रहना चाहिए 46 रुपया प्रति केजी, ठीक है। किस अनुपात में मिलाए, तो ये जो मिश्रण हुआ ना दोस्तों, ये कॉमन बात हुआ, इसीलिए कॉमन बिंदु पर 46 लिखा गया। पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और यहाँ क्या करना है, घटा के लिखना है। अगर चावल है तो ये संख्या में नहीं होगा, चावल की क्या होती है, मात्रा होती है। तो इन दोनों का अंतर, अच्छा उस समय 44 लिखा था या 46 लिखा था, चलिए 46-44 का अंतर कितना हो जाता है भैया, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ 40 लिखना है ना, 40, तो इधर हो जाता है अंतर 6 का। इन दोनों का अंतर कितना का, 14 का। तो इसको काटते हैं, 6 का आधा 3, 14 का आधा 7। अनुपात का मतलब बट्टा होता है दोस्तों, 6:14 मतलब 6/14। काटिएगा तो 6 का आधा 3, 14 का आधा 7, 3/7 को आप 3:7 लिख सकते हैं। 3:7 में मिलाने का मतलब ये है, अब सामने सामने सोचना है कि 60 रुपये केजी वाला का मात्रा होना चाहिए 3 किलो, तो 40 रुपये वाला का मात्रा होना चाहिए 7 किलो। इस अनुपात में आपको मिलाना होगा, ठीक है। चलिए आइए एक सवाल आपके सामने पेश करते हैं, देखिए। हाँ, कहता है ए तथा बी केनों में क्रमशः 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध तथा जल भरा हुआ है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध तथा जल का नया मिश्रण 7:2 हो जाए। दोस्तों देखो, ये मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है, ये पहले प्रकार का बर्तन का दिया है, ये दूसरे प्रकार में बर्तन का दिया है, और सब में क्या रखा हुआ है जानते हैं, जल, हाँ दूध और जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, दूध और जल भरा हुआ है। मिल्क वाटर का रेशियो है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो है, और ये मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो है। ये है आपका क्या, मिश्रण है। दोस्तों अभी मैंने बताया था एलिगेशन वाला रूल लगाने का तरीका ऐसे है, पहली बिंदु पर पहली बातें, पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। लेकिन यहाँ समस्या है कि उस समय 40 रुपया, 60 रुपया, 46 रुपया इस तरह से कुछ था, लेकिन यह अनुपात में है, तो क्या करेंगे। तो इसका नियम ये कहता है कि अगर आप यहाँ कॉमन वाला बिंदु पर दूध लेते हैं तो सब जगह दूध लेना है, यहाँ पानी लिखते हैं तो सब जगह पानी लिखना है। तो चलिए सीधा सीधा दूध लेके ही बना देते हैं। तो पहली बिंदु पर इसको लिखेंगे, दूसरी बिंदु पर इसको लिखेंगे, या कॉमन बिंदु पर इसको लिखेंगे। कहता है कि ए और बी में केनों में क्रमशः 4:1 और 5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध और जल है। पहला बर्तन में अगर 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर जल है, दूसरा बर्तन में अगर 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर जल है। तो कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें मिश्रणों को मिलाने पर दूध और जल का नया मिश्रण इतना हो जाए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए मतलब कि पहला बर्तन से कितना और दूसरे बर्तन से कितना लेंगे, इन दोनों के बीच का अनुपात बताइए कि मिश्रण में अगर 7 लीटर दूध रहेगा तो 2 लीटर पानी रहेगा। अगर 7 लीटर, अगर बोल रहे हैं यदि 7 लीटर दूध रहेगा तो उसके साथ 2 लीटर पानी रहेगा, या 14 लीटर मान लो कि दूध रहेगा तो 4 लीटर पानी रहेगा। इसका ये सेंस हुआ। तो देखिए, अगर पहले जगह दूध लिखते हैं, दूसरे जगह दूध है, तीसरे जगह भी दूध ही लिखेंगे, तो दूध की मात्रा कितनी है भैया, 4 कुल कितना में, तो 4 1 5 में,
4/5 भाग दूध हुआ। इसमें दूध कितना 5, कुल कितना में, तो 7 में, तो यहाँ भी दूध की मात्रा लिख दिए 5/7। यहाँ कॉमन बिंदु पर दूध की मात्रा 7, कुल कितना में 9 में, तो 7/9 हो गया। अब घटा के लिख देना है। अच्छा, दूध के संख्या होगा कि मात्रा होगा, कहिएगा सर मात्रा होगा, तो चलिए मात्रा यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो चलिए इसको घटा देते हैं। 5/7 में 7/9, चलिए माइनस में नहीं लेना है, इन दोनों का अंतर लिखना है। तो 963 के 963 हो गया, 63 एलसीएम, 7 9 63, 9 5 45, 963 7 7 49, तो 4 का अंतर हुआ ना 63, यानी इन दोनों को घटाए तो 4/63 हुआ। दोस्तों 4/63 हुआ। आगे देखिए ज़रा, अब इन दोनों को घटाएंगे, 4/5 में से 7/9 घटा दिया, माइनस नहीं लिखना है, अंतर लिखना है। 9 5 हुआ 45, 5 9 45, तो 9 चौके 36, और उसके बाद 9 5 45, 7 5 35, 1/45 हुआ। यहाँ क्या हुआ 1/45 हुआ। कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए। 9 7 63, 9 5 45, 5 इधर आके गुना हुआ, 5 चौके 20, और 7 उधर गया, 7 एकम 7, 20:7 में लेना होगा। दोस्तों वह अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा था जिसके वजह से मिश्रण में 7:2 में दूध और पानी हो जाएगा, तो वह अनुपात ज्ञात हुआ 20:7। मतलब पहला बर्तन से अगर 20 लीटर लेंगे तो दूसरा बर्तन से 7 लीटर मिश्रण लेंगे, तब जाके हमारा ये रेशियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर कौन हो गया, ऑप्शन ए। आइए जरा अब सीखते हैं अगले सवाल को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलो तथा 20 रुपया प्रति किलो भाव के 2 चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए जब भी मिलाने की बात हो गई 2 प्रकार के वस्तु या 3 प्रकार के, हम यहाँ पर एलिगेशन रूल लगाएंगे। पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, 20 रुपया 15 रुपया 20 रुपया, और मिश्रण का रेट हो जाए 16 रुपया 50 पैसा, 16.50 पैसा। अब आ जाइए, अगर घटा देते हैं 15 16 में अंतर तो 1.5 का, 15 और 16.5 में अंतर 1.5 का, 20 और 16.5 में 3.5 का अंतर है, दशमलव उड़ गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 7:3 में मिलाना होगा दोस्तों। और ये देखिए किलो और भाव से 2 चाय है, तो चाय की जो होगी ये क्या होगी, मात्रा होगी। मात्रा का रेशियो 7:3, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है भैया? चलिए बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। देखिए क्वेश्चन है, तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है। अब 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत कितना है। अब एक बात बताइए, तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है, तो 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी मिला दिया जाए। अब एक बात बताओ, सिंपल सा बात, तेल है कितना, 100 ग्राम का एक मिश्रण है तो उसका 35% आपको तेल है, तो 35 ग्राम न तेल है, हैं? चलिए, और उसके बाद कहता है कि इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी मिलाया जाता है, तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा, उससे तेल तो नहीं बढ़ेगा। 25 ग्राम पानी मिलाइएगा तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा, नया मिश्रण पहले 100 ग्राम था प्लस फिर 25 ग्राम, तो 125 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल कहता है नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत कितना है। पहले तो ये 35 था, 100 में 35% यानी 35 ग्राम, और नया मिश्रण कितना का हो जाएगा, 100 प्लस 25 का, क्यों कि 25 ग्राम जो है से पानी और ले लिया गया है। तो अब देखिए ये 35 तेल तो वही रहेगा, तेल जितना पहले था, क्योंकि पानी मिला है तो तेल नहीं बढ़ा होगा।
लेकिन मिश्रण तो बढ़ गया, मिश्रण 100 से कितना हो गया 125। तो तेल की मात्रा पूछा है टोटल में कितना प्रतिशत है, तो तेल 35 था, अब 125 में निकाल कर बताना है। चलिए 100 से गुना करेंगे तो 100% से गुना करेंगे प्रतिशत में हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पचे ये 25, देखिए 25 सॉरी यहाँ 25 पचे 125 और ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100। दोस्तों 5 सत्ते 35, 7 चौके 28। पहले 35% तेल दिखता था लेकिन अब 28% दिखेगा। क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया है, तेल तो नहीं बढ़ा, 28% अब हो गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि दूध तथा पानी के 729 मिली के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है और कितना पानी उसमें मिला दिया जाए जिससे कि दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखिए 729 मिली का जो है 729 मिली का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, इसमें क्या क्या है, मिल्क प्लस वाटर है ना इसमें। अब कहता है और इनका जो रेशियो है 7:2 में, मिल्क और वाटर का रेशियो 7 किसमें है 2 में, और कितना पानी उसमें मिला दिया जाए जिससे कि दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, जिससे कि मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 हो जाए। भैया ध्यान देना, बड़ा सिंपल बात है। दूध पानी आप मिलाते होंगे, गाय भैंसी पाले हैं कि नहीं पाले हैं। देखिए तो अब दूध पानी मिलाइएगा तो उसका भी तरीका है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम पानी में दूध मिलाकर बेचिएगा, दूध में पानी मिले थोड़ा बहुत। सुनिए, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है, यहाँ मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 7:3। सवाल कहता है कि 729 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी 7:2 में है, कितना पानी और मिला देंगे कि रेशियो ये वाला हो जाएगा, रेशियो ये वाला हो जाएगा, कितना पानी मिला देंगे। अच्छा एक बात बताइए, पानी मिलाइएगा तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, पानी मिलाएंगे तो पानी और मिश्रण बढ़ेगा, दूध नहीं बढ़ेगा। यानी दूध पहले जितना था दूध बाद में भी उतना ही रहेगा, दूध पहले जितना था बाद में भी दूध उतना ही रहेगा, क्योंकि पानी मिलाने से दूध कभी नहीं बढ़ सकता है। तो 729 लीटर के मिश्रण है, 729 लीटर के मिश्रण है, इसमें दूध की मात्रा कितनी, तो 7/9, दूध है 7, कुल कितना में 9 में, तो 729 का 7/9 ये दूध की मात्रा। और देखिए इधर दूध की मात्रा अगर निकालेंगे, कहता है कितना पानी मिला देंगे, तो मान लेते हैं कि 1 लीटर मिला देंगे, तो 729 का मिश्रण था, 1 लीटर मिला दिए पानी, तो नया मिश्रण इतना हो गया, लेकिन दूध तो अभी भी उतना ही होगा जितना पहले था। तो अभी दूध की मात्रा कितनी 7, कुल कितना में 10 में, तो अभी वाला दूध और ये पहले वाला दूध, दोनों दूध होगा आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि हम पानी मिलाए हैं, दूध नहीं, तो दूध तो न घटेगा न बढ़ेगा। इधर भी मैंने दूध की मात्रा निकाल दिया और इधर भी दूध की मात्रा निकाल दिया। ये नए का मिश्रण में दूध इतना, नए पुराने मिश्रण में दूध इतना, लेकिन दूध दोनों तरफ बराबर ही होगा। चलिए 9 से इसको काटिए तो 81 बार में, 81 सत्ते 7, 8 सत्ते 56, नहीं। अब देखिए ऐसे इसको काट सकते थे, यहाँ लीजिए 7 से 7 कैंसिल बोला दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए 810, और ये 729 आकर माइनस हो गया, बराबर कितना हो गया x। अब ये घट जाएगा तो 81 हो जाएगा, यानी 81 मिली हो जाएगा। ये आपको जो पानी मिलाए हैं, ऑप्शन डी। बोला था ना कि कितना पानी मिला दे, तो हमने कहा 1 लीटर मिला दे, तो नया मिश्रण 729 + x का हो गया, उसमें भी दूध निकाल दिए और पहले वाला भी दूध निकाल दिया, आपस में बराबर कर दिए। क्योंकि पानी मिलाने से दूध न बढ़ेगा न घटेगा, दूध पहले जितना ही रहेगा, इसलिए दोनों तरफ दूध निकाल के आपस में बराबर किया गया। दोस्तों आगे बढ़िए, देखिए बहुत बेजोड़ सवाल। कहता है कि 15% तथा 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। ये तो 2 तरह के दिया है कि 15% और 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोल हैं। तो पहला है 15%, दूसरा है 40%, और कॉमन बात जो बोला है 30%, ये मिश्रण वाला कॉमन बिंदु पर लिख दिए। चीनी के घोल है तो क्या होगा, इनकी मात्रा लिखाएगा ना, मात्रा लिखाएगा कैसे, इसका अंतर 15
इसका अंतर 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 2:3 में होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? दोस्तों ये देखिए 5:3 है, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए 5/3 है पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में 2/1 है, तीसरे बर्तन में तीसरे बर्तन में 3:2 के अनुपात में है, और चौथे बर्तन में 7:4 के अनुपात में है। सवाल क्या कहता है कि 4 पात्रों में, या 4 बर्तन कहिए, 4 पात्रों के मिश्रण में दूध पानी क्रमशः इतना 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 तथा इतना के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? दूध सबसे कम किधर है ये बताना है कि दूध सबसे कम किधर है। 4 पात्रों में किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो यहाँ देखिए दूध की मात्रा, इसमें 4 पात्रों में मिश्रण, दूध पानी, पहले मिल्क दिया है तब पानी दिया है, दूध पानी का ये रेशियो है। अब एक बात बताइए, इसमें अगर आप देखिएगा तो पहले मिल्क है, मिल्क और तब है वाटर, यानी ऊपर में मिल्क नीचे वाटर। तो कहता है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? दूध की मात्रा सबसे कम है, दूध ऊपर में है। तो यहाँ पर देखिए 3/2, 7/4, 2/1, इसमें देख लीजिए बड़ा छोटा कौन है, तो जो कम होगा वो आंसर होगा। देखिए 3 दूना 6, ये 5 एकम 5, तो ई छोटा है ई बड़ा है, तो इसको छोड़ देंगे, तरीका है चेक करने का। कम वाला लेंगे, 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, तो ई कम है, तो अभी इसको रहने देते हैं, ई छोड़ देंगे, ज़्यादा वाला को छोड़ देंगे। अब इन दोनों में देखते हैं कि सबसे कम कौन है। देखिए 2 सते 14, 4 तिहाई 12, यही कम है। तीसरा 3:2, तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। तीसरे बर्तन में कहता है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो इसी में है, क्योंकि ये भिन्न सबसे छोटा है, ऊपर में दूध था नीचे पानी था। भिन्न को चेक करने का यही तरीका है कि बड़ा छोटा कौन है। जैसे 4/5, 7/8 में बड़ा छोटा कौन, तो लीजिए 5 सते 35, 8 चौके 32, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे चेक कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल, दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? अब दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, पानी दिया हुआ है, पानी कितना दिया हुआ है? 20 का 15%, यानी 20 × 100, 5 × 15, यानी 3 लीटर पानी है। तो दूध कितना हो जाएगा बताइए? दूध हो जाएगा 17 लीटर, दूध 17 लीटर। इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, दूधे का प्रतिशत पूछा है। 5 लीटर पानी मिला देगा तब 20 + 5 यानी 25 लीटर का मिश्रण होगा। मिश्रण नए का कितना हो जाएगा? 25 लीटर का। इसमें पूछता है आपको दूध की मात्रा। पानी मिलाए हैं तो दूध नहीं ना बढ़ा है, तो दूध तो यही 17 है, कुल कितना में? अब 25 में, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करना होगा। चलिए 5 से काटा 25 चौके 100, 17 चौके कितना हो गया भैया? 68। ये 68% हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।